अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आपने अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन आज एक अलग इंटरव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो क्योंकि आपने कबड्डी खिलाड़ियों के देखे होंगे, रेसलर के देखे होंगे और काफ़ी स्पोर्ट्समैन अभिमन्यु मूवीज़ पे देखे होंगे, लेकिन आज जो हमारे साथ मैडम जी बैठी हैं उनका परिचय मैं उन्हीं की ज़ुबानी दिलवाऊँगा, वही अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैम नमस्ते और स्वागत है अभिमन्यु मूवीज़ पे। मेरा नाम रमनजीत कौर, मैं उत्तराखंड की हूँ, रुद्रपुर की रहने वाली हूँ। मैं पावर लिफ्टर हूँ और प्लस मैं बॉडी बिल्डिंग की भी तैयारी कर रही हूँ। मुझे बॉडी बिल्डिंग भी करना है और मैं नेशनल में 2 बार खेल चुकी हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब खेलती हूँ और हरियाणा आके हमेशा खेलती हूँ, ऑल इंडिया गेम सारे। आज भी हरियाणा आके जीत गया आप तो। मैंने ये गोल्ड मेडल जी आज। अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से आप देख सकते हो कि इनका गेम आज हमारे चैनल पे है ऑलरेडी और ये अचीवमेंट आज इनकी है, आप देख सकते हो। तो मैम मैं थोड़ी सी आपके जीवन के बारे में ही, आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। आप उत्तराखंड से हो, मैरिड हो? हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। बच्चे भी हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे। तो मैम कैसे मन बना के मैं बॉडी बिल्डिंग में जाऊँ, मैं जिम में जाऊँ? ये सब लड़कियों के लिए अजीब सी बात है। मेरा ना शुरू से ही मन था कि आम तो ज़िंदगी सारे जीते हैं, तो मुझे कुछ अलग बॉडी बना के जीना है करके, और मेरे को नाम कमाना है। पैसा हर कोई कमाता है। तो मैम कब से स्टार्ट हुआ ये सब? ये मैंने 4 साल पहले स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करना शुरू। एज कितनी होगी मैम आपकी? 33 है। 33। हाँ जी। तो मैम मान लो जब 29 के जब आप हो गए थे तो आपने एक अलग चीज़, एकदम से अलग चीज़ लेके आए क्या? आपके घर में या आपके किसी रिलेशन में कोई जिम वाला था? मेरे पापा लोग सब वेट उठाते थे, मेरे भाई शॉट पुट प्लेयर थे और बाकी मेरा भी शौक था। मैं शुरू से अपने आप को मेंटेन करके घर पे एक्सरसाइज वगैरह करती थी। मतलब खानदानी है? हाँ जी। और बाकी मेरा मन था कि मैं वेट उठाऊं और मैंने जब भी जिम में गई हमेशा हैवी वेट उठाने की कोशिश की। मुझे कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं दिखाया। बच्चे कितने बड़े बड़े मैम? मेरा बच्चा एक 3 साल का है और एक 10 साल की बेटी है और मेरी शादी जल्दी हो गई थी। अच्छा, जो आपकी बेटी 10 साल वाली जो गुड़िया है, जब वो आपके अचीवमेंट देखती है, आपका जब गेम लाइव देखती है या आप वीडियोस वगैरह उनको दिखाते हो तो क्या बोलती है वो? उनको बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होती है और उसका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था जो अभी 3 साल का है, तो उसने जब भी मैं जिम जाती हूँ वो पीछे से उसको देखती है। बच्चे को देखने का काम उसका है। हाँ क्या जी। नाम है बेटी का? मनरूप कौर। मनरूप। और उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर वो ना होती तो मैं बच्चे को कैसे संभालती और जिम को कैसे करती। अच्छा, हस्बैंड सर क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे पुलिस में है। तो मैम देखिए, गेम है, आउट ऑफ स्टेट जाना होता है, दूर दूर तक आपने जहाँ भी मतलब भाई कंपटीशन होते हैं आपको जाना पड़ता है, तो फैमिली ने फुल अथॉरिटी दे दी, आप जाओ, आप गेम करो? हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ देते हैं और उनकी ही वजह से मैं यहाँ आती हूँ। और बाकी मेरी बेटी का रोल मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि मेरे घर में हम 3 ही जने हैं, मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड 4 जने हैं और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे रहते हैं और बाद में बच्चे को मेरी बेटी देखती है, फिर बाकी हस्बैंड देखते हैं। देखिए मैम, क्या हर किसी की लाइफ में ना सबसे जो अहम रोल होता है वो कोच का होता है। हाँ जी। तो मैम आपके कोच कौन है? मेरे कोच गौरव मिश्रा हैं, जिनको देखकर हमने मतलब कि शुरुआत की थी और उन्होंने मेरे को सिखाया, उन्होंने पहचाना कि हाँ ये बंदी कुछ कर सकती है और उन्होंने मेरे को बोला पावर लिफ्टिंग। और मेरे सर जितेंद्र सर, उनका भी बड़ा रोल है क्योंकि मुझे फर्स्ट कंपटीशन उन्होंने ही खिलाया था। कितने दिन पहले? आज से 1.5 साल पहले मैंने हाँ 1.5 साल में कितने आपने अचीवमेंट लगभग? मैंने मोटी 2 नेशनल खेल लिए, उसमें गोल्ड मेडल है। नॉर्थ इंडिया उसमें गोल्ड मेडल है, स्टेट उसमें गोल्ड मेडल है, डिस्ट्रिक्ट उसमें गोल्ड मेडल है। अब हरियाणा वगैरह में आके खेली हूँ, गोल्ड मेडल है। तो ऐसे मेरे काफ़ी जो मेरे को याद है। अच्छा, बाकी मैंने क्या होता है कि हर किसी का कोई ना कोई बेस्ट होता है। अब मैं भी उसके जैसा बनूं या मैं आप किसी का गेम तो पसंद करते होगी, तो वोमेंस में, लड़कियों में है कोई आपका भी बेस्ट? आप किसी का गेम देखना पसंद करते हो? मैं एक्चुअली ना मैं खुद की ही वीडियो को देखकर मोटिवेट होती हूँ और मुझे अपने आप को और बेस्ट बनाना है। बस मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितनी आज हूँ इससे डबल ट्रिपल हूँ। मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन खुद से है। हर रोज़ खुद को बेहतर बनाना। बस। कभी आपने शीशे में खुद की मसल्स देखते हो ऐसे यूँ करके? हाँ जी, मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता तो है। सबसे बेस्ट मसल कौन सी है आपकी अपनी? बाइसेप्स।
तो वहाँ कितनी बार ध्यान जाता है बार बार? बहुत बार, क्योंकि जब मेरे शोल्डर भी अच्छे हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे जो पार्ट की मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वो पार्ट दिखना चाहिए करके। अगर मैं शोल्डर मारती हूँ तो मुझे शोल्डर दिखने चाहिए और मुझे बहुत अच्छा फील होता है और उससे डबल वेट मेरा उठता है। अच्छा, अब ना इंडिया में जैसे आप नेशनल लेवल की प्लेयर हो, नेशनल में आपने गोल्ड मेडल लिए हैं, तो फ़िलहाल मैं बात करूँगा तो नेशनल लेवल की ही आपकी कंपटीशन में दूसरी प्लेयर्स हैं, तो कौन है जो फ़िलहाल? मैं तो ऐसे प्लेयरों को जानती नहीं, क्योंकि बहुत हैं, एक नहीं है बहुत है। पर जब हम खेलते हैं हमारी कैटेगरी में, उस टाइम मैं बेस्ट थी। मैं आईपीएफ से, एक्चुअली मैं आईपीएफ से खेलती थी। आपकी अब कैटेगरी क्या है? मेरी 69 में खेलती हूँ मैं ज़्यादातर। जी। हाँ तो जी। मैम कभी इन 4 साल में जब ये आपने गेम स्टार्ट किया 3-4 साल, कभी ऐसा भी कोई दिन आया कि मन भर गया यार नहीं? मैं देखो मैं थोड़ी बैक से कमज़ोर हूँ, मेरे को बैक में बहुत पेन रहता है। मैंने कई बार हार मानी, कई बार, और फिर मैंने खुद को अपनी वीडियो में देखा कि अगर तू इतना आगे बढ़ी, आप पीछे नहीं हटना, और मैं फिर उठी। मेरे को बहुत तकलीफ़ें आईं पर मैंने हार नहीं मानी। ऐसा कोई नाम है जिसने आपको ज़्यादा मोटिवेशन किया कि उठ चल कर, आप जीतोगे, आप करोगे? देखो ज़िंदगी में हमारे बहुत कुछ होता है, घटनाएं होती हैं, बहुत लोगों का बहुत बुरा व्यवहार होता है, और लोगों का ही ये जो व्यवहार है मुझे कभी हारने नहीं देता, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और सबको गलत साबित करना है। एज ए मतलब एज ए लड़की, जैसे आप एक लड़की हो, आउट ऑफ जाना, पता नहीं कैसे कैसे बंदे आपको मिलते हैं, पता नहीं कैसे कैसे फेस करने पड़ते हैं, तो है कुछ ऐसा आपके पास भी, कुछ अपने भी कभी दुख हुआ यार ये क्या है? बहुत होता है, लड़की को जब बाहर जाती है तो बहुत सफ़र करना पड़ता है, पर अगर इंसान खुद में स्ट्रांग है कि हाँ मैं जहाँ भी खड़ी हूँ तो मैं सेफ़ हूँ, तो कोई भी इंसान आपको कुछ नहीं कर सकता। बस खुद को, नहीं, मेरा खाली बोलना ही काफ़ी होता है। जैसे किसी को डांटा कभी कभी? हाँ जी, मैं तो बोलती हूँ सीधा मुंह पे। जब मैं कोई दिल में नहीं रखती ना कुछ, मैं जो मेरे बोलना होता है मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, और किसी की इतनी वो है ही नहीं है कि कोई कुछ कहे। मैं जहाँ भी आधी रात को भी कहीं खड़ी हूँ तो खुद को सेफ मानती हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। वाहेगुरु की दया कितने है। बजे सुबह उठते हो? मैं सुबह 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ। जिम कितने बजे पहुंच जाते हो? मैं जिम शाम को करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सुबह मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा बच्चा छोटा है 3 साल का, उसको देखना, और बाकी मेरी बेटी वगैरह को स्कूल भेजना। अब मेरा बच्चा भी जाएगा तो फिर घर के काम, फिर शाम होती है, फिर अपना रेस्ट करके फिर जिम जाना, जिम जाके फिर आना, फिर 12-1 बज जाते हैं मेरे को काम करते आप करते। जिम कितने टाइम रहते हो? मैं 3 घंटे लगभग रहती हूँ, Continue? कम से कम। हाँ जी, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत कोई बात नहीं, पर कम नहीं होने देती कंटिन्यू मैं। डाइट क्या चल रही है मैम? डाइट मेरी वही जो नॉर्मल डाइट होती है, एग चिकन वगैरह ये सब चलता है मेरा, दूध सब, ड्राई फ्रूट वगैरह, सप्लीमेंट, ये सब लेती हूँ मैं। जैसे ना आपने जिक्र किया सप्लीमेंट का, तो ना इस वाले गेम में, बल्कि आजकल तो सभी गेम में स्टेरॉइड ज़्यादा घुस गया है, नशा ड्रग्स जिसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, तो उस पर क्या बोलोगे? देखो, आप नेचुरली जितना कर सकते हो, अपना अच्छे से रेस्ट लो, अच्छा खाना खाओ। रमनजीत कितना नेचुरल कर रही है। रमनजीत जितना कर सकती है उतना नेचुरल करती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं और इन चीज़ों में पैसा खर्च होता है। अभी मेरी इनकम नहीं है तो मैं अपने ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करती। ये मेरा हौसला है जो मुझे कभी टूटने नहीं देता। ये चीज़ें हैं। अच्छा मैम, तो इंसान का जो हौसला होता है वो इंसान को हर हद पार करने के लिए मजबूर कर देता है। ये चीज़ें हैं। हाँ मैम जी। एक बात बताइए, जैसे ना आप वही मसल की एक्सरसाइज करते हो, एक तो आम लड़की जो सुबह उठा, खाना खाया, घर के काम करे, कॉलेज गई, नौकरी गई, बस शाम को घर, नॉर्मली हाँ जी। सुंदर दिखने के लिए हाँ जी। काफ़ी चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं, लेकिन आपने फिट दिखने के लिए करना होता है, हाँ जी। राइट है ना ये हाँ बात? जी, हाँ जी। तो मसल्स की आप जैसे एक्सरसाइज करते हो तो कभी पेन होता है मसल्स में, या कभी परेशान होते हैं, रिलैक्स कौन करता है? देखो, मसल्स में पेन होता है, इतना भी नहीं होता कि हम बर्दाश्त ना कर पाएँ। जो घर पे बैठे रहते हैं उनको भी दिक्कतें होती हैं, ये नहीं कि जो घर पे बैठी लेडीज़ हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, पर वो दिक्कत एक तरीके से इन्विटेशन है। हम लोग जो होते हैं, हम कुछ करके वो सब महसूस करते हैं दर्द को। वो दर्द हमें अब दुख देता ही नहीं है, वो हमें सुकून देता है। वो दर्द हमें उसी दर्द में रहना अच्छा लगता है। तो अब तक तो ये लगभग ये जो 3-4 साल हैं ये तो फिट है ना, इसमें कोई ऐसी कोई भाई चोट वोट लगी नहीं ना? नहीं, वाहेगुरु की, मैं क्योंकि भगवान पे बड़ा विश्वास करती हूँ, क्योंकि उसी की कृपा है कि मैं आज बिल्कुल हष्ट पुष्ट हूँ और मेरे को कोई इंजरी विंजरी नहीं हुई है, नहीं तो मेरा वो रुक जाता सब कुछ। पर वाहेगुरु को मैं हमेशा साथ लेके चलती, और जो रब पे विश्वास करता है और आगे बढ़ने के लिए सोचता है वो हमेशा
अचीव करता है। अच्छा मैम एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, जैसे लड़कियाँ क्या होती हैं कि भाई लड़कियाँ तो सुंदर दिखने के लिए सब कुछ करती हैं, मेरे को ना सुंदर दिखना है, दूसरी लड़कियों से ज़्यादा सुंदर दिखना है, ज्वेलरी पहनना है, मेरे को लड़कियों वाली वो जो ड्रेसेस होती हैं अलग अलग या हिल पहनने हैं, तो मेरे हिसाब से गेम में जाके इन चीज़ों से तो थोड़ा सा तो दूरी होगी। देखो मेरे को शौक है सब कुछ पहनने का, वो उस हिसाब से पहनते हैं, स्पोर्ट्स में आते हैं तो उस हिसाब से कपड़े पहनते शादी वगैरह में जाते हैं, होगे? शादी ब्याह में जाते हैं तो मैं ड्रेसेस ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। तो मैं अपने सारे शौक पूरे करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं पूरा करती, मेरे सारे शौक मेरा हस्बैंड पूरा कर देता है। अब फ्यूचर प्लान क्या है, क्या सोच लिया भाई मेरे को? ये है कि मैं अब लिफ्टिंग में ही आगे बढ़ूंगी और प्लस मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगी, क्योंकि विदेश के प्लेयर्स आप बहुत सारे देखते होगे, आउट ऑफ इंडिया की लड़कियां देखती होगी, उनके भी गेम्स आप देखती होगी वो किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अब तक आपका पालाना इंडियन प्लेयर्स से पड़ा है, राइट? क्योंकि अगर आपको फ्यूचर मैनेज करना है तो आपको फ्यूचर में आउट ऑफ इंडिया की लड़कियां भी सामने मिलेंगी, और वो मैंने कई बार वीडियो के अकॉर्डिंग देखा है कि वो बड़ी ताकतवर होती हैं, तो उनको कैसे फेस कर पाओगे? पता सर, ये मेरा मानना है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, जब आपकी खुद की प्रैक्टिस जितनी है आप अपना बेस्ट दो, आगे कोई भी खड़ा है कोई टेंशन नहीं, बस ये मन में गिल्ट कभी नहीं आना चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। और अब हम खेलते हैं, क्या हमसे ज़्यादा वेट उठाने वाले नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं, पर हम अपना बेस्ट देते हैं, जितनी हमारी प्रैक्टिस है और जितने साल की प्रैक्टिस है उस हिसाब से हम वेट बहुत अच्छा मारते हैं। हाँ जी, तो मुझे कोई डर नहीं है कि कोई आगे क्या होगा, क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊंगी उस टाइम मेरी लिफ्ट बढ़ा के जाऊंगी, उसके लिए मैं तैयारी करूंगी अलग से। अब मेरी तैयारी चल रही है, जब मेरे को लगेगा कि हाँ मैं उस लेवल की खिलाड़ी बन गई हूँ तो मैं उस लेवल पे भी जाऊंगी। आपने डेड लिफ्ट किया, आज भी किया, कंटिन्यू करते रहते होगे, तैयारी भी करते होगे, तो बैक पेन आपके ऑलरेडी आप बता रहे हो, तो उसके लिए क्या किया आपने? उसके बैक पेन में ये होता है कि जैसे मेरे कभी ज़्यादा पेन हो गया तो फिर मुझे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है, तो कुछ टाइम फिर मैं डाइट को स्किप करती हूँ, तो अपना एक्सरसाइज मेरी प्रॉपर जितनी बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज प्लस स्क्वाट और बेंच मेरी फेवरेट है, बेंच मैं बहुत खुश होके मारती हूँ, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर वो वेट उठाते उठाते हमारी जो बैक होती है वो उसकी रिकवरी हो जाती है। अच्छा रमनजीत जी, एक बात मेरे को ध्यान में आई, जैसे ना मान लीजिए आपने बॉडी बिल्डिंग दिखाने कंपटीशन में जाना है, तो वहाँ क्या होता है, पर्सनल क्वेश्चन है, वहाँ मान लीजिए कम कपड़े या फिर बॉडी के ऊपर वो एक कुछ लगाना पड़ता है, तो वो एक्सपीरियंस है? वो देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, क्योंकि मेरे लिए था कि मेरे हस्बैंड की हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को इजाज़त दी है कि आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। फ़िलहाल मैं क्लासिक खेलूँगी जो शॉर्ट्स में खेलते हैं, उसकी मेरी शुरुआत बॉडी बिल्डिंग मतलब क्लासिक से शुरू होगी, फिज़िक्स से, विमेन फिज़िक्स से स्टार्ट करूँगी। हाँ तो जी। आज से पहले भी कभी इंटरव्यू हुआ आपका? हाँ जी, मेरा 2 बार हो चुका है। हाँ जी, तो रुद्रपुर आज में। वाले इंटरव्यू में क्या खास लगा? देखो बहुत अच्छा लगा कि हमने बाहर आए हैं, तो हम में उतनी काबिलियत है कि जिसने हमारा इंटरव्यू लिया उसको कुछ अलग दिखा हम में। मैं इसके लिए सबका आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को पहचाना और आज अच्छे क्वेश्चन किए कि मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं। जो लड़कियां मतलब कि सोचती हैं कि माँ बनने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो एक औरत माँ जो होती है, जो बच्चे को जन्म दे सकती है, एक ज़िंदगी को इस दुनिया में ला सकती है, वो जीवन में सब कुछ अचीव कर सकती है। छोटा बेटा है आपका? हाँ जी, हाँ तो जी। छोटे बेटे को क्या जीत के क्या गिफ्ट देना चाहोगे? मैं हमेशा उसको क्या करती हूँ, जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा चिपका रहता है और जब मैं नहीं होती तो मेरे बगैर रहता है वो, तो वो दुख मेरे को बहुत लगता है क्योंकि उसके बगैर मैं भी रहना नहीं चाहती, पर ये मेरी मजबूरी है। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं जो भी मेडल जीत के जाती हूँ मैं उसके गले में सबसे पहले पहनाती हूँ, तो वो भी बहुत खुश होके पहनता है। तो मुझे यही खुशी मिलती है कि मैंने अपने बच्चे के लिए जीता, क्योंकि उसका भी बीच में बहुत योगदान है, मेरे छोटे बच्चे का। तो ये देखिए भाई, रमनजीत कौर आपका प्रॉपर नाम है? रमनजीत कौर चीमा। रमनजीत कौर चीमा हमारे साथ जुड़ी थी, और मैं बताना चाहूँगा आज मैंने खुद लाइव बिल्कुल सामने बैठ के इनका गेम देखा है और एकदम नर्वस नहीं हुई थी, जैसे भी गई झट से उठाया और जीत गया। तो थैंक यू, आपने जो हमें भी समय दिया और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी बातों को आप लोगों से और जनता से शेयर किया।
थैंक यू मैम। सो तो भाई एक हमारे जो दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? बस मैं यही कहना चाहूँगी, जीवन में कुछ भी अचीव करना है, आप किसी की परवाह ना करो। अगर वो चीज़ अच्छी है तो उसके लिए जी जान लगा दो, तो वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। इस दुनिया में कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान नहीं पा सकता, सब कुछ पा सकता है। बस यही मैं सबको कहना चाहती हूँ। तो मैम गॉड ब्लेस यू, और आप अपने हर मतलब जो आपके मन में है ना, आप सब कुछ जीतो, मैं तो ये कहूँगा। और बस। एक बार फिर थैंक यू। हाँ जी, बस मैं ज़्यादा यही कहना चाहूँगी कि अगर इंसान को कभी भी आगे बढ़ना है तो अपनी अच्छाइयों को कभी ना छोड़ना, कभी अपने आप में ईगो मत लेके आना। जो है वो वाहेगुरु का दिया हुआ है, बस वाहेगुरु को साथ लेकर चलोगे, रब को, तो आप हमेशा कामयाब होगे। दूसरों का कभी बुरा ना करना, बस मेरी ये सोच है, मेरी पर्सनली जो सोच है मैं वो बताती आपका हूँ। कहना है मतलब ये मैम कंपटीशन खुद के साथ करो। हाँ जी, कंपटीशन अपना बेस्ट से बेस्ट दो, ये नहीं कि दूसरा हार जाए मैं जीत जाऊँ, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा इंसान भी बहुत मेहनत करता है। बस अपना बेस्ट दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, बस मैं यही चाहती हूँ सबसे। तो देखिए रमनजीत कौर से हमने बात करी, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। आगे भी किसी खास शख्सियत को लेके भी एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। सारे भैया ना राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते। थैंक यू वेरी मच।